हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप किसी के डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप का यूज़ करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आपके पास वहाँ पे डेस्कटॉप पीसी है और आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, पर मान लीजिए आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं कोई, तो वहाँ पे मान लीजिए आप दूसरे का लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी यूज़ करते हैं, पर वहाँ पे कई बार क्या होता है कि उसमें वो जो सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि आप पेन ड्राइव की मदद से ये इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके कोई सी भी पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पोर्टेबल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आप। मतलब इस पेन ड्राइव में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए जो आपको जरूरत के चाहिए होते हैं। चाहे मान लीजिए आपकी कोई सी भी विंडो है वहां पे, और उसमें सीधा क्या कर सकते हैं कि किसी के भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में आप पेन ड्राइव को इंसर्ट कीजिए और जो आप सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं वो चलाइए और फिर वहां पे उसमें काम कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी जगह में आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वहां पे अलो नहीं होता, तो इस केस में भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो पोर्टेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं पेन ड्राइव में, और उसका फिर जो क्या कर सकते हैं कि उस सिस्टम में लगाइए और वहां पे फिर आप जो उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहां पे इस केस में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं हुआ, सीधा आप अपने पेन ड्राइव के थ्रू ही उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं कि आप जो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज के लिए अपने पेन ड्राइव के अंदर वो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पेन ड्राइव की जरूरत है। वो आप देख सकते हैं कि आपको कितने जीबी की पेन ड्राइव चाहिए। जितने हिसाब से आपके वहाँ पे सॉफ्टवेयर बढ़ते चल जाएंगे या जितने हैवी सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते चल जाएंगे, तो वहाँ पे उतने जीबी की आपकी पेन ड्राइव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेन आपको पर्पस दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल कर सकती है। तो मैं आपको छोटी छोटी एप्लीकेशन दिखाऊंगा। इसी करके मैंने यहाँ पे 4 GB की पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया। आपको जितनी जीबी की लगती है कि वहाँ पे उतनी जीबी की आपको पेन ड्राइव इस्तेमाल करनी है, जैसे कि 16 GB, 32 GB या 64 GB, वो डिपेंड करता है कि आप कितने जीबी टाइप वाला सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने ज्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं पोर्टेबल पेन ड्राइव के रूप में। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे 4 GB की पेन ड्राइव ली है, तो दोस्तों उसके लिए हमें करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले एक जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पे है पोर्टेबल एप्लीकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड नाउ, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों सॉफ्टवेयर तो हमारे काफी सारे होते हैं, जैसे कि लाइबर की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वर्जन जो 5.8 है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो अभी तक लेटेस्ट जो अब वर्जन चल रहा है वो स्टेबल वर्जन है। जैसे लाइबर की आप देख सकते हैं कि ये जो है मतलब 2015 से इसका जो स्टेबल रिलीज आया था उससे बाद नहीं आया। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप U3 देख सकते हैं, इसका भी पोर्टेबल जो वर्जन है मतलब वो अब इतना ज्यादा नहीं आता, मतलब आपको लेटेस्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों जैसे विनपैक की आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका भी जो स्टेबल वर्जन है 4.5 है। पर ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे स्टेबल वर्जन है, पर इसका भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है दिसंबर 24 2018 के बाद यहाँ पे इसके बाद ये जो अपडेट नहीं हुआ है। पर यहाँ पे जो पोर्टेबल एप्स का अगर आप देखेंगे तो उसका आप देखेंगे कि ये जो है अभी भी लेटेस्ट वर्जन का चल रहा है। मतलब जो 19.1 आया था वो जो 25 अक्टूबर 2021 में, मतलब 7 मंथ अगो तक ये लेटेस्ट जो अपडेट इसका चल रहा है, मतलब ये आपको अपडेट के साथ मिल रहा है और बाकी जो है अपडेट अपना देना बंद कर चुके हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल पोर्टेबल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। जब भी आपको पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, मतलब पोर्टेबल एप्स का इस्तेमाल करना, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर जरूर चाहिए। तो जैसे कि हम इस पे डाउनलोड नाउ करते हैं, तो ये दोस्तों फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर है। तो जैसे हम अभी डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं डाउनलोड फ्रॉम portableapps.com। तो अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे टाइमिंग दे रहा है, उसके बाद ये जो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड के बाद हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसे करते हैं इंग्लिश, मतलब आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जो भी आप लैंग्वेज दे सकते हैं। और यहाँ पे आप बाकी दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज मिल रही है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही करूंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश में यहाँ पे जो सेटअप करना है। उसके बाद दोस्तों हम फिर ओके करेंगे। ओके के बाद आपको देखना है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना है। और उससे पहले दोस्तों आपको एक बात का जरूर ध्यान देना है कि आपकी पेन ड्राइव वहां पे फॉर्मेट जरूर हो। अगर आपके दोस्तों वहां पे पेन ड्राइव में कुछ सामान है तो उसे निकाल लीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट जरूर कर दीजिए। यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज में जाके आप देख लीजिए कि वो पेन ड्राइव फॉर्मेट है कि नहीं है। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट करके आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं FAT32 में क्विक फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे हटा सकते हैं, या फिर इसे लेबल दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं, जैसे पोर्टेबल एप्लीकेशन पेन ड्राइव या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। या एज इट इज रहने दीजिए, वो अपने आप जो ड्राइव का नेम उठा लेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है।
स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पेन ड्राइव जो फॉर्मेट मार देनी है। तो ये जैसे मैंने पेन ड्राइव फॉर्मेट मार दिया है, फॉर्मेट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि फिर दोबारा ये जो सॉफ्टवेयर खोलना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद इसका जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो एग्री करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है कि आपको न्यू वर्जन बिल्कुल इंस्टॉल करना है, आपको अपग्रेड नहीं करना। आपके पहले से कोई नहीं डली है तो आपको सिंपल न्यू इंस्टॉल करना है। न्यू इंस्टॉल करने के बाद आपको ये दोस्तों ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आपको जो पेन ड्राइव यहाँ पे बनाना, मतलब एक पोर्टेबल आपको जो पेन ड्राइव बनानी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन भी बना हुआ है। तो इसके ऊपर पोर्टेबल लिखा हुआ है, इंस्टॉल ए पोर्टेबल डिवाइस। आपको क्लाउड में या लोकल जो होते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको जो पोर्टेबल यहाँ पे बनाना है, तो उसके बाद नेक्स्ट करना आपको। यहाँ पे दोस्तों आप दे सकते हैं कि ये दे रखी एच, जैसे कि आप दोस्तों दे सकते हैं कि मेरे जो पेन ड्राइव है उसका जो डिवाइस नेम है एच है। आपको दोस्तों इंस्टॉल करते टाइम ये जरूर देख लेना आपकी जो ड्राइव लेटर है वो कौन सा है, ताकि वहीं पे ये जो अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो। नहीं है तो आप ये कस्टम जो लोकेशन कर सकते हैं, तो वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पर मेरी जो मैंने एच में डालनी है अपनी, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे मुझे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो जैसे दोस्तों ये जो मेरा एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल हो रही है, और ये हमारी पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसे मेरी जो पेन ड्राइव में जो इंस्टॉल हो चुका है, अगर आपको देखना हो कि पेन ड्राइव में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आपको रन नहीं करना। तो आपको रन पेज से टिक हटा देनी है, उसे आपको फिनिश करना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में जाना है, और यहाँ पे देखिए कुछ मेरा जरूर इंस्टॉल है क्योंकि इसकी जो मेमोरी है जो थोड़ी कम हुई है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपके पोर्टेबल एप्लीकेशन और यहाँ पे स्टार्ट का बटन है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि डॉक्यूमेंट में हमारी वो चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं, म्यूजिक में, पिक्चर में, वीडियोज में आती है। तो इस तरह यहाँ पे भी सेम यानी कि बना हुआ है, जैसे हमारे कंप्यूटर में जो यूजर होता है उसके अंदर जो डिवाइस आती है। यहाँ पे दोस्तों पोर्टेबल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो वो इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करनी है आपको, अगर आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके से स्टार्ट करता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसके वर्जन के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन चल चुकी है, आप देखिए कि यहाँ पे चेकिंग कर रहा है फॉर एप्लीकेशन के लिए। और दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपका नेट कनेक्शन जरूर हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों क्या करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर में पहले काफी सारी होती है, वहां पे उसके थ्रू वो डाउनलोड करता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन जो पहले से दी, जैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए और भी आपको सॉफ्टवेयर नोटपैड अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको कोई और चीज चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको गेम चाहिए, तो यहाँ पे काफी सारी गेम्स भी आपको देखने को मिल जाती है जो पोर्टेबल में डलने के लायक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी आपको काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर मिले, इंटरनेट के रिगार्डिंग आपको काफी ज्यादा मिल रही है। जैसे गूगल क्रोम अगर आपके नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब यहीं से सीधा डायरेक्टली आप टिक कीजिए और उसे नेक्स्ट कीजिए इंस्टॉल। आप यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर चाहते हैं वो आप सीधा ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिफरेंट ऑप्शन जैसे मोजिला फायरफॉक्स भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे म्यूजिक के रिगार्डिंग आपको काफी सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, ऑफिस के रिगार्डिंग आपको काफी सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको काफी सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं कि जो आपको जरूरी सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे 7GP या फिर CC क्लीनर हो गया, वो आपको जरूर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपना कोई सॉफ्टवेयर CPZ, ये हमारे जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन होती है वो देखने के लिए होता है। जैसे मैं ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको जो यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग हो रहा है, इंटरनेट का आपका कनेक्शन होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड करता है। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन हो रही है। यहाँ पे आप CPZ का सॉफ्टवेयर आ चुका है। आई एग्री पे करता हूँ। आई एग्री के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो मेरा पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो रहा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है पोर्टेबल एप्स यहाँ पे लिखा आ चुका है कि एडेड। अब हम फिनिश करते हैं। दोस्तों आपको एक बात में हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मान लीजिए उसी सिस्टम के अंदर या कोई और सिस्टम के अंदर, तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आपको यहीं से जो पोर्टेबल एप्लीकेशन है वो चलानी है। तो उसके दोस्तों लिए सिंपल आपको क्या करना है, जैसे मैंने इंस्टॉल कर ली थी उसके बाद फिनिश कर दी थी। अब इस पर दोबारा स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे डल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूटिलाइज जो मतलब यानी कि जो एप्लीकेशन थी वो थी CPZ। आप ऑफिस की करेंगे तो वहाँ पे ऑफिस का फोल्डर आ जाएगा। आप ऐसे इंटरनेट की रिगार्डिंग करेंगे तो इंटरनेट का फोल्डर आ जाएगा। मतलब वो जो बताएगा कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन किस कैटेगरी में है। तो जैसे मैं यहाँ पे यूटिलाइज की थी, जैसे मैंने CPZ की थी, मतलब यूटिलाइज की एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए CPZ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसे ओपन करूंगा डबल क्लिक करने के बाद, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि सिंपल इसने एप्लीकेशन खोल दिया है। ऐसे मान लीजिए आप किसी भी कंप्यूटर में इस पेन
ड्राइव को लगाएंगे तो वहाँ पे बड़े आराम से चला सकते हैं आप सॉफ्टवेयर ये। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि ये जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, जैसे मेन बोर्ड, मेमोरी, एसपीडी, ग्राफिक्स कौन सा है, तो यहाँ पे सारी चीजें बताता है और कौन सा प्रोसेसर लगा, सब कुछ इस चीज के बारे में बताता है। आप इस ऐसे कोई सी भी सिस्टम में लगाएंगे तो वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी और भी सिस्टम में आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने उसके नहीं है, तो आप वो नेट का इस्तेमाल करेंगे तो डाउनलोड करेंगे तो वो आपके काफी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा पोर्टेबल एप्लीकेशन बनाइए और कहीं भी किसी कंप्यूटर में जाके आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल वे मेथड होता है। और दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और मान लीजिए उसके बाद सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं की फाइल्स आपको जरूर चाहिए होती है तो वो आपकी इन यहाँ पे सेव होगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या आप जहाँ पे फाइल देना चाहते हैं वहाँ पे वो सेव होगी उसकी जो फाइल्स। अब दोस्तों मान लीजिए कोई मैनुअली मैं एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, VLC की हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन में डाउनलोड करना चाहता हूँ, वैसे तो काफी सारी एप्लीकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये VLC है, टीम व्यूअर है, कोई सी भी एप्लीकेशन आप ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं VLC का सेटअप करता हूँ तो इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आप कहीं मर्जी यहाँ पे फेंक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पेस्ट कर दीजिए उसे। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपने पेन ड्राइव में यहाँ पे सीधी पेस्ट कर दी, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इसकी जो पोर्टेबल ऐप्स बनानी है, मतलब यानी कि पोर्टेबल ऐप्स बन सके आपके पेन ड्राइव के थ्रू, वो जो सॉफ्टवेयर चल सके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है कि इसके ऊपर मतलब डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करके ओपन करना है। तो डबल क्लिक करके जैसे मैं से येस करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों जैसे सॉफ्टवेयर आ चुका है, क्लिक टू नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ सीधा ऐड टू रिमूव इंस्टॉल VLC, फिर उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा कि इसमें जो करंट लोकेशन कैसे है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने करके देखा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब ये जो क्या है C ड्राइव के अंदर ही मेरा इंस्टॉल होगा। तो ऐसे कई बार आपको दिक्कत आ सकती है कि वहां पे आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, मतलब यानी कि पोर्टेबल ऐप से नहीं बन रही। तो उसका मेन कारण दोस्तों ये होता है, मतलब इसका थोड़ा सा ग्लिच मानता हूं मैं, मतलब इस ऐप का। इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे आपके सॉफ्टवेयर में, जैसे मान लीजिए कि मेरे जो पहले ही है कंप्यूटर में VLC प्लेयर डला हुआ है, तो इसको मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तब भी वहां पे मुझे ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे मैं जो H मतलब यानी कि अपनी पेन ड्राइव के अंदर जो पोर्टेबल ऐप बना सकूं। सबसे पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूं ताकि मेरे सिस्टम से भी यहाँ से हट जाए। कई बार दोस्तों ऐसे दिक्कत आ सकती है, तब आपको यही करना पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है। मैं आपको अनइंस्टॉल ही करना पड़ेगा और कोई मेथड मुझे नहीं मिला। अगर मुझे मिला है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको जो बता दूंगा कि आपको प्रोसेस वो क्या करना है कि आपके विदाउट सिस्टम से अनइंस्टॉल किया आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा अनइंस्टॉल हो चुका है, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल डिस्क इन्फो है, इसको भी मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो इन मान लीजिए मैं इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे VLC प्लेयर को पोर्टेबल एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक या फिर मान लीजिए राइट क्लिक करके ओपन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आ चुका पूरा प्रॉपर सेटअप, मतलब लैंग्वेज के लिए आ चुका है। पहले लैंग्वेज का नहीं आया था, जैसे आपने देखा क्लिक टू नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कि आपको क्या क्या डालना, रिकमेंडेड या कस्टम। मैंने कस्टम पे किया हुआ है, तो उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ही मेरे प्रॉपर दिया हुआ है कि आपको किधर इंस्टॉल करना है। पहले ऐसे नहीं था, अगर मैं नेक्स्ट करता तो वहाँ पे सीधा ही वो मेरे जो C ड्राइव के अंदर डलता, मुझसे नहीं मांगता कि आपके डेस्टिनेशन फोल्डर क्या है। अगर दोस्तों आपके कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हुए डेस्टिनेशन फोल्डर नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको अपने कंप्यूटर से वो सॉफ्टवेयर हटाना पड़ेगा, तभी आप जो पेन ड्राइव में पोर्टेबल ऐप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे आ चुका है, तो मैं इसके बाद ब्राउज करूंगा। ब्राउज करने के बाद मुझे सिंपल दोस्तों क्या करना है कि अपनी जो पेन ड्राइव यहाँ पे देखनी है, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे रिमूवेबल एच और यहाँ पे पोर्टेबल एप्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ताकि अगर बाहर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं पर वो बहुत ज्यादा फोल्डर बन जाएंगे। तो इससे बढ़िया कि आप पोर्टेबल एप्स पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि वहां पे वो ऑटोमेटिक यानी कि अपने न्यू फोल्डर बना दे और उसके नाम से आपका इंस्टॉल हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे अभी लोकेशन में सेट करूंगा, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि H ड्राइव में जाएगा, पोर्टेबल ऐप्स में जाएगा और VLC नाम का यहाँ पे फोल्डर बढ़ जाएगा, उसके अंदर जो मेरा इंस्टॉल होगा। तो इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ से ये अनटिक कर देना है, उसके बाद फिनिश कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसको हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं क्लोज, या फिर राइट क्लिक करके आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं विंडो। उसके बाद दोस्तों हमें फिर क्या करना है कि इस जो एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की थी इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए अपने पेन ड्राइव से। जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उसको अपने डिलीट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पोर्टेबल एप्स में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए VLC का फोल्डर बन चुका है। उसके बाद फिर हम दोबारा बैक जाएंगे, यहाँ पे फिर दोबारा स्टार्ट बटन पे क्लिक करना हमें।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पेन ड्राइव किसी सिस्टम में लगानी है तो वहाँ पे पेन ड्राइव खोल कर ये स्टार्ट बटन पे जरूर करना है ताकि आपके वहाँ पे एप्लीकेशन चल सके। जैसे देखिए यूटिलाइज में हमने देखा था कि उसमें CPZ है, अदर्स में यहाँ पे फोल्डर बन चुका है जो हमने कस्टम इंस्टॉल किया है। अगर हम अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए VLC मीडिया प्लेयर आ चुका है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों फिर क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जो बन चुके हैं, मतलब VLC एक्सट्रैक्ट और यहाँ पे VLC कैच जनरल एक्सप्रेस। तो आपको ये वाला जो चलाना है, मतलब VLC एक्सट्रैक्ट वाला। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी ये जो VLC प्लेट चल चुका है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यही एप्लीकेशन जो है अनइंस्टॉल करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसे अनइंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ऐसे अगर आपको CPZ अनइंस्टॉल करना तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो अनइंस्टॉल कर दीजिए, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सीधी पेन ड्राइव जो इजेक्ट करनी है तो आप यहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोज या बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी देखना, PC में भी या कुछ देखना, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, पेन ड्राइव से, कंप्यूटर से या फिर नेट से सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो भी आप कोई भी चीज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसकी जो कैश फाइल होती है वो भी इसी के अंदर पेन ड्राइव के अंदर रहेगी। तो आपको ध्यान रखना वहां पे इसी करके आपको ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा GB की पेन ड्राइव इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए कि हम इसका जो वर्जन देखें, किस जो वर्जन कौन सा है, तो ये दोस्तों जो वर्जन है अब वो जो है 21.2.2। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट काफी वर्जन है, जैसे विकिपीडिया पे यहाँ पे दिया हुआ था कि इसका जो स्टेबल वर्जन है 19.1 है और अक्टूबर 2021 का है। पर यहाँ पे 7 मंथ अगो का अपडेट दिया है। पर अगर मैं सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है 31 मार्च 2022 का जो लेटेस्ट अपडेट है। बाकी के आपको इतने लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल रहे हैं जो ना कि आपको इस सॉफ्टवेयर का मिल रहा है। अगर आपको वो इस्तेमाल करना है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ये विन पेन पैक जो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड करते वक्त ये आपको जरूर ध्यान देना है कि वो 32 बिट के लिए आप कोई विंडो में इस्तेमाल करना चाहते हैं पेन ड्राइव या 64 बिट के लिए, तो आपको जरूर ध्यान देना है। जैसे मेरी 64 बिट की विंडो है तो मैं 64 बिट की विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए दोस्तों आप मान लीजिए इस एप्लीकेशन का किसी मान लीजिए विंडो 8 में, 8.1 में, 10 में तो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, 11 में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि इस वर्जन में थोड़े बहुत ग्लिच है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन के साथ यानी कि रिजोल्व हो सकते हैं। पर अभी फिलहाल इसमें थोड़े बहुत जो मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन करते टाइम आपको कई बार दिक्कत आती है सॉफ्टवेयर में, मतलब पोर्टेबल बनाते हुए, तो आपको क्या चीज करनी है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप वहाँ पे कोई सी भी जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको इसी एप्लीकेशन में से और कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, अगर आपको जरूरत की लगती है तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, ऐप्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे गेट मोर ऐप कर सकते हैं बाय कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी वाइज आपको जो चाहिए कि उसमें से इंटरनेट वाइज गेम्स की या फिर मान लीजिए ऑफिस के टूल की, तो वो आप यहाँ से दे सकती है। जैसे कि फिर दोबारा जैसे ये अपडेट कर रहा है और यहाँ पे देखिए फिर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे एजुकेशन के लिए, गेम्स आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अच्छी लगती है तो वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट के लिए आप दे सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर्पज में इस्तेमाल की जाती है, तो आप यहाँ से फिर वो जो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे टिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे मल्टी एप्लीकेशन भी आप ऐसे ही जो इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपको सीधी पेन ड्राइव कंप्यूटर से इजेक्ट नहीं करनी तो आप सीधी यहाँ पे जो क्लिक करेंगे तो आपकी पेन ड्राइव यहाँ से इजेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मतलब वो जो है सेफली रिमूव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर में जाके मैं करूंगा तो ये जो पेन ड्राइव यहाँ से इजेक्ट हो जाएगी। आप देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप जो पोर्टेबल एप्स जो एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पेन ड्राइव में है पोर्टेबल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किसी भी कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं फिर दोबारा आपको यहाँ पे पेन ड्राइव लगा के दिखाता हूँ और मैं फिर दोबारा इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर दोबारा मुझे क्या करना है कि पेन ड्राइव खोलनी है अपनी और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर दोबारा वही एप्लीकेशन जितनी भी है जैसे CPZ थी और VLC मीडिया प्लेयर, ऐसे कोई सी भी एप्लीकेशन आप जितनी आप आते चल जाएंगे तो वहाँ पे पेन ड्राइव का यूजेज भी उतना ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेन ड्राइव काफी GB का, अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर ज्यादा बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि पोर्टेबल एप्स जो होती हैं आप अपने पेन ड्राइव में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।